लोकसभा के छठे दिन राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने अपना भाषण दिया और शायद राहुल गांधी ने अपने करियर के सबसे बेहतरीन भाषण दिया है। जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार आज राहुल गांधी बोले और राहुल गांधी ने जो है मतलब पूरी बीजेपी के मंत्रिमंडल को हिला डाला है। मोदी जी को हिला डाला, अमित शाह जी को हिला डाला, राजनाथ सिंह को हिला डाला। सारे जो मंत्री थे वो खड़े होकर उनको बीच में उठ उठकर अपने लिए मांग करनी पड़ी और यहाँ तक नहीं बल्कि अमित शाह ने तो स्पीकर से अपनी संरक्षण की भी मांग कर दी और संविधान की जो है गाते लग गए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज जो अपने भाषण की शुरुआत करी वो थी जय संविधान के साथ। उन्होंने इस 90 मिनट के भाषण में लगभग 20 मुद्दे जो थे, अहम मुद्दे जनता के, उन पर बात करी है। वो चाहे हिंदू का हो, चाहे अग्निवीर हो, किसान, एमएसपी, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भैया, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी और पीएम और स्पीकर, इन तमाम मुद्दों पर जो है बीजेपी और मोदी सरकार को जो है राहुल गांधी ने सीधा सामने से गिराया है। राहुल गांधी ने जब शिव जी की तस्वीर निकाली तो उसी वक्त जो है हंगामा चालू हो गया। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर लगातार अब जो खबरें चल रही हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुओं की जो है हिंदुओं को हिंसावादी बता दिया है, हिंदुओं को खतरा बता दिया है। लेकिन उस पर जब मोदी जी उठे और मोदी जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने सभी हिंदुओं के, करोड़ों हिंदुओं की जो है अपमान किया है, उनको हिंसावादी बताया, तो तुरंत राहुल गांधी जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पूरी बीजेपी हिंदू नहीं है, मोदी जी पूरे हिंदू नहीं है, आरएसएस जो है पूरे हिंदू नहीं है, मैं सिर्फ बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी आपको कह रहा हूं, आपने हिंसा फैलाई है, भया दिखाई है, डर दिखाया है, आप घृणा की बात करते हैं, आप नफरत की बात करते हैं। और ये सीधा सीधा जो है राहुल गांधी लोकसभा में अब गूंज उठे हैं। चर्चाओं में ये चर्चा बहुत चल रही है कि हिंदुओं का अपमान किया है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे लगातार जो है चल रहा है, करोड़ों हिंदुओं को अपमान कर दिया है। चाहे अमित वाले आईटी सेल के बीजेपी हेड हो, उन्होंने भी ट्वीट किया है, शुभांशु त्रिवेदी हो, उन्होंने ट्वीट किया है और तमाम लोग जो है चल रहे हैं। लेकिन जो असल बात ये थी कि राहुल गांधी ने साफ साफ तौर पर कहा कि नहीं नहीं, मोदी जी का मतलब पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदू नहीं है, बीजेपी का मतलब हिंदू नहीं है, आरएसएस के सभी हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा है। ये नफरत फैलाते हैं, आप लोग नफरत की राजनीति करते हैं, आप लोग हिंसा करते हैं और हिंसावादी हैं ये। उसके अलावा राहुल गांधी ने अग्निवीर पर बातचीत करनी चाहिए। अग्निवीरों के लिए कहा कि इनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया, उनको जो जवान जो शहीद होते हैं अग्निवीर के, उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया जाता। उनको सवाल खड़े किए तो राजनाथ सिंह को उठना पड़ा। किसानों की बात करने पाए, किसानों को कहा कि बीजेपी वाले किसानों को जो है सड़कों पर जब थे, किसानों के लिए जो कानून लाए वो अंबानी और अडानी के लिए लाए थे, किसानों के लिए नहीं लाए। किसानों को आतंकवादी कहा गया बीजेपी की तरफ से, किसानों को आतंकवाद बना दिया, एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई, तमाम बड़े मुद्दे आए। कृषि को जो मंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने बीच में टोका और राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि झूठ ना फैलाएं, आप बताएं आप में कितनी एमएसपी दे रहे थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के पूरे भाषण में अमित शाह को 3 बार खड़ा होना पड़ा, राजनाथ सिंह को 3 बार खड़ा होना पड़ा, मोदी जी को 2 बार खड़ा होना पड़ा और तो और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू जी, भूपेंद्र यादव को 1-1 बार खड़ा होना पड़ा। और राहुल गांधी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया है, चाहे वो नीट हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे एमएसपी का हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, अडानी अंबानी, तमाम मुद्दों पर जो है बीजेपी को घेरा है। राहुल गांधी ने स्पीकर से भी कहा है कि स्पीकर साहब, जब मैं आपसे हाथ मिलाना आया तो आप ऐसा सीना चौड़ा कर हाथ मिला रहे थे, लेकिन मोदी जी आए तो आप झुककर हाथ मिलाने लग गए। बीजेपी पार्टी जो है डरते हैं, खुद के पार्टी में डर है, भय है। कांग्रेस में चाहे G20 का नेता हो, चाहे T23 हो, चाहे कोई भी हो, जो बोलना चाहता है वो बोल देता है, लेकिन आपकी पार्टी में कोई नेता खुलकर नहीं बोल सकता। आपने अपनी पार्टी में भी जो है डर फैला रखा है। मोदी जी को मतलब हर तरफ से जो राहुल गांधी ने घेरा। जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी चुनाव में थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने आज लोकसभा में मोदी जी को घेरा है, बीजेपी सरकार को घेरा है। मोदी जी को यही नहीं, जो राहुल गांधी ने बायोलॉजिकल, जो मोदी जी ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे शायद सीधा भगवान ने एक रूप में भेजा है, भगवान ने अपने काम कराने के लिए, तो उन पर भी तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी तो बायोलॉजिकल है ही नहीं। शायद
जो है राहुल मोदी जी को 8 बजे भगवान की तरफ से मैसेज आता है कि नोटबंदी कर दो तो नोटबंदी कर देते हैं, जीएसटी कर दो तो जीएसटी लागू कर देते हैं। मतलब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जो है कहीं का नहीं छोड़ा और मोदी को बहुत तगड़ा घेरा है। सरकार बिल्कुल भिन-भिना गई। बीजेपी के नेताओं को बार बार खड़ा होना पड़ रहा था, तमाम मंत्रिमंडल को खड़ा होना पड़ रहा था, स्पीकर से लेकर मोदी, अमित शाह सबको जो है निचोड़ डालो। राहुल गांधी ने शायद अपने करियर में ही पहला भाषण ऐसा दिया होगा जिसमें राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों को लेकर इस तरह से बोलते हुए आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। और पूरी हिल गई थी मोदी सरकार, पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है वहां पर उठने लगे। अमित शाह तो अपने संविधान की मांग करने लगे, संरक्षा की मांग करने लगे, स्पीकर महोदय से कहने लगे कि आप जो है संरक्षण करिए, इस तरह की भाषा, इस तरह से यहाँ पर झूठ नहीं बोला जा सकता। तमाम मुद्दों को लेकर जो है राहुल गांधी ने आज सरकार को घेरा है। प्रतिपक्ष के नेता के रूप में पहला ये राहुल गांधी का भाषण था और पहले ही भाषण में राहुल गांधी ने अगले 5 सालों की जो है नींव रख दी है और बता दिया है कि इस बार जो विपक्ष है वो मजबूत विपक्ष है, लोगों की आवाज़ है और लोगों की आवाज़ को अब हम यहाँ पर मिलकर उठाएंगे। सरकार से भी कहा है कि हम तो आज आपने राहुल गांधी के भाषण सुने, आज राहुल गांधी की स्पीच सुनी, तो आपको कैसे लगा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।